गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता देना। आज ऐप पे ना थोड़ा सा कुछ इशू चल रहा था बट उन्हें उसको फिक्स कर दिया। दे हैव फिक्स द इशू। कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था उन्हीं के साइड से। सुबह वाली क्लास तो बहुत अच्छे से हो गई थी। आई थिंक 1 घंटे के लिए कुछ प्रॉब्लम था। सुबह वाली क्लास हमने अच्छे से ले लिया था बट अभी सब चीज़ ठीक हो गया। ऐप पे भी वेबसाइट पे भी सब चीज़ ठीक ठाक से चल रहा है। कुछ काम वाम कर रहे थे। ऑल ओके है ना, सब ठीक ठाक है। ऑल ओके। हालचाल बता दीजिए। हालचाल हाल प्लस चाल इज इक्वल टू ठीक ठाक। सब चीज ठीक ठाक है तो स्टार्ट किया जाए ना। आई एम फाइन। आई एम फाइन। हाँ, सब चीज ओके है। तो अब तो अगस्त शुरू हो गया है। अगस्त इज अ वेरी ऑस्पिशियस मंथ, अगस्त वर्ड। तो अगस्त शुरू हो गया है। ठीक है, तो अगस्त मंथ से हम लोग कुछ वोकैब याद किए थे ना। क्या क्या याद किए थे? एक अगस्त मंथ से हम लोगों ने ऑगमेंट वर्ड याद किया था और एक ऑगस्टस याद किया था। ऐसा वो ऑगस्टस वर्ड भी याद किया था ना। जैसे हमने ऑगमेंट, अगस्त मंथ में बहुत बारिश होती है, बहुत तेज होता है, बारिश होती है, नदी में भी पानी बढ़ जाता है। तो ऑगमेंट करने का मतलब है किसी चीज को इंक्रीज करना। ऑगमेंट करना, इंक्रीज करना। ओके। और ऑगस्टस, अगस्त माह। अच्छा, एक ऑगस्टस हो या अगस्त है, अगस्त। एक अगस्त का मतलब होता है ना, एक अगस्त मंथ नाम पड़ा है किंग ऑगस्टस के नाम पे। ब्रिटिश नाम है, किंग ऑगस्टस के नाम पे। अगस्त मुनि के नाम पे अगस्त वर्ड नहीं पड़ा है, ब्रिटिश नाम है। तो एक अगस्त का मतलब होता है बहुत शाही। इस किंग के नाम पड़ा है। वेरी ऑगस्टस मतलब वेरी किंगली, वेरी ग्रैंड, वेरी प्रिंसली, नोबल, शाही के सेंस में भी ना, रीगल, इस सेंस में भी यूज किया था। मेजेस्टिक, रॉयल। ठीक है। बहुत लोगों का, मेरा बर्थडे भी, हाँ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अगस्त मंथ में आता है। तो मैं तो बस अगस्त से वर्ड पार्ट सिखा रही थी और ये आपको थोड़ा सा काउंटडाउन बता रही थी। अगस्त आ गया है, तुरंत बाद सितंबर आ जाएगा। सितंबर लास्ट से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये दशहरा और वो सब, दीपावली समय आपका एग्जाम टाइम होता है। वेरी गुड। इंक्रीज, एक्सेलरेट, क्रिसेंडो। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। ओके लेट्स स्टार्ट। आज का जो एरर है ना, ये PYQ है। ठीक है। ये वाला पिछले बार वाला जो एरर करवाया था मैंने, नॉर्मल एरर करवाया था अपनी तरफ से। ये PYQ। ठीक है। और कहाँ का PYQs है? SSB। तो चलो पहला वाला का बताओ। लैक के साथ सिंगल वाला है का पता। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन द ओनली हर्डल टुवर्ड्स बिल्डिंग इफेक्टिव ग्रो। लैक के साथ ना डबल F मत लगाना, लैक के साथ सिंगल लगाना। जैसे डिस्पोज के साथ, डिस्पोज मतलब हटा देना, फेंक देना, सिंगल F होता है। ठीक है। डिवॉइड के साथ, डिवॉइड मतलब वंचित, सिंगल होता है। और क्या है, रिड के साथ भी डबल मत लगाना, सिंगल लगाना। ठीक है। लैक ऑफ, फॉर वांट ऑफ, फॉर वांट ऑफ का मतलब भी होता है कमी। सबका मतलब है कमी, सिंगल एस लगाना। मैं तो अगस्त मंथ को, इस बार का अगस्त मंथ में तो किसी खास चीज के लिए याद रखती हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि मैं इस बार का अगस्त मंथ क्यों याद रख रही हूँ? वैसे रखती नहीं हूँ। एनी आइडिया कि अगस्त मंथ आते ही मुझे याद आ गया एक चीज? मीटअप का नहीं है मीटअप नहीं है। कुछ मीटअप में, मैंने अगस्त में मीटअप थोड़ी करा। हाँ, अगस्त मंथ में मैंने अन अकेडमी छोड़ा था पिछले साल 15 अगस्त को इनका फरमान जारी हुआ था। एक एडिट आया था। देखो ये वर्ड पावर भी याद रखना। ये एडिट का मतलब EDIT, ये एडिट अलग है। ये वाला एडिट करना है। एक फॉर्मल ऑर्डर आया था कि जो लोग अन अकेडमी पे है ना, अपने अपने यूट्यूब चैनल को बंद करेंगे। तो ये एडिट का मतलब, EDIT का मतलब है फरमान जारी, फॉर्मल ऑर्डर, जिसको हम डिक्री बोलते हैं।
डिक्री का मतलब भी होता है ना, बेटियों को डिक्री, गुजराती में डिक्री तिकरी बेटी को बोलते हैं। ऑफिशियल ऑर्डर दिया गया था अन अकेडमी छोड़ना है, और फिर मैंने 31 अगस्त को तो फाइनली छोड़ ही दिया था। ओके, तो लैक के साथ सिंगल वाला ऑफ होता है। नेक्स्ट, हाउ कैन अ मिस्टेक बी असर्टेन्ड एज जेन्युइन अनलेस इट इज प्रूव्ड? क्यों बंद करूंगी? आपके बोलने से मैं बंद करूंगी यूट्यूब चैनल? और मेरी एक हिस्ट्री है, जिस इंस्टीट्यूशन को मैं छोड़ देती हूँ बंद ही हो जाता है वो। देखो, सर्टेन एडजेक्टिव होता है, ओके, सर्टेन एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं। असर्टेन करना मतलब सुनिश्चित करना, तो ये वर्ब है, सही है, ठीक है। अनलेस इट इज, जब तक कि आप प्रूव नहीं करोगे, जांच पड़ताल नहीं करोगे, तो कैसे मिस्टेक को सुनिश्चित करोगे? तो इज एमआर के बाद या तो आईएनजी आता है या तो V3 आता है, बट आईएनजी नहीं करेंगे। मिस्टेक को की जांच पड़ताल किसी के द्वारा होगी ना, पैसिव रखना। वी मस्ट, ये तो आ गया, वी मस्ट टॉट आवर चिल्ड्रेन दैट पीपल आर डिफरेंट। हमें हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर लोग डिफरेंट होते हैं। मस्ट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ टीच आता है, टीच। थर्ड, इफ यू डाउट योर एक्सपीरियंसेस, योर ओपिनियंस, अगर आपको अपने एक्सपीरियंस पे डाउट करने लगोगे ना, अपने ओपिनियंस पे डाउट करने लगोगे, तो यू आर फ्री टू ऑब्जर्व क्लियर। अभी DSSS का बहुत सारा क्वेश्चन है, आज मैंने जितना सेट हो पाया उतना ही लेकर आई हूँ मैं। क्लियरली होगा, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर फ्री टू ऑब्जर्व, किसी चीज को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करो। एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए। प्रीवियस ईयर में तो आप लोग खुश हो जाते हो, आप लोग का बनता है। वी ऑल हैज अवर इंडिविजुअल पाथ्स, हम सबके अलग अलग रास्ते हैं, अब अलग अलग जर्नी है लाइफ की। हैव होगा अगर ये, हाँ, वी ऑल हैव, किसको देखकर लगाया आपने? हैव किसको देखकर लगाया? ऑल को नहीं देखा आपने, वी को देखा। वी, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, वी ईच, हैज होगा या हैव, और आपको लगेगा मैम हमने तो क्लास में ईच के साथ सिंगुलर पढ़ा था, तो ईच थोड़ी सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हम में से प्रत्येक के अपने अपने जर्नी है, तो वी है। ईच तो क्वालिफायर हो गया, यहाँ भी हैव। अगर ऑल आ गया तो हमने ऑल को नहीं देखा, यहाँ भी हैव देखा है। It is the structure of governance, incentives and accountability that needs to change. ये जो विच दैट लगा है ना, किसके लिए लगा है? सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं लगा है, तीन चीज है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्न, ये इंसेंटिव्स के लिए भी है, गवर्नेंस के लिए भी है, और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी है, जिसको बदलने की जरूरत है। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही को नहीं, इंसेंटिव गवर्नमेंट सबको बदलने की जरूरत, प्लूरल लगा। Production agreement have already been signed with India for the supply of vaccine. Has प्रोडक्शन एग्रीमेंट की बात हो रही है, प्रोडक्शन एग्रीमेंट कंपाउंड नाउन।
Citizens rarely know where or how their city government spends the money it collects by way of taxes. यहाँ पे एरर ना वेरी गुड वो वाला है, ये देर का मतलब वहां, और ये देर उनका, और ये देर पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए देर सिटी, उनके सिटी के गवर्नमेंट कैसे टैक्स वाले कलेक्ट किए हुए वाले पैसे को टैक्स के द्वारा कैसे स्पेंड करते हैं, तो देर सिटी होगा। छोटा सा एरर है, देर सिटी। We lose our taste for food simply because we have tasted something better. कभी कभी हम और भी अच्छा खाना टेस्ट कर लेते हैं ना, तो वो खाना में कोई स्वाद ही नहीं आता। बहुत अच्छी बात है। ये वाला लूज क्यों नहीं होगा, ये वाला LOO वाला क्यों नहीं होगा? फटाफट आंसर दे रहे हो भाई आज। ये वाला लूज एडजेक्टिव है, लूज कपड़े पहनने चाहिए, ढीला ढाला, और ये लूज का मतलब है खोना, ये वर्ब है, और हमें वर्ब चाहिए ना, वी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को तो वर्ब चाहिए, हम खो देते हैं अपने टेस्ट। समटाइम्स ऐसा भी होता है, हॉस्टल वगैरह का इतना खराब खाना खाते हो कि घर का खाना टेस्टी नहीं लगता है। कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है। वैसे तो घर का खाना सबसे टेस्टी होता है, हॉस्टल में खराब खा खा के अच्छा खाना भी टेस्टी नहीं लगता। स्पेंड क्यों होगा? यहाँ पे उनका सिटी गवर्नमेंट पैसे कहाँ खर्च करता है, तो गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो स्पेंड थोड़ी होगा। स्पेंड सही है, ओके। 8th में स्पेंड्स नहीं, सिटीजन्स के लिए थोड़ी लगा है, सिटीजन्स के लिए तो ये नो लगा है, ये सिटीजन सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब लगा है। सिटीजन्स को पता ही नहीं होता है कि उनका सिटी, उनका गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च करता है, गवर्नमेंट के लिए सिंगुलर। टेस्ट ऑफ भी होता है, टेस्ट फॉर फूड, फूड का अच्छा टेस्ट। Each country in the region have different strengths and faces different risks. ज्यादा ना हाई लेवल और लो लेवल करने का ना ड्रामा मत करो, हम हर लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा ड्रामा करने नहीं आना है। ईच कंट्री सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको सब मिक्स करवाती हूँ। कभी आपका मॉडरेट रहता है, कभी आपका हाई लेवल क्या होता है, प्रीवियस पेपर रहता है तो उस दिन इजी रहता है, कभी कभी हाई लेवल लेके आ जाती हूँ, कभी कभी मॉडरेट रहता है। हमें सब करना है, वैसे एग्जाम में इजी लेवल ही आता है। अब मैं नेक्स्ट वीक से आपका शुरू कर दूंगी, अब भाग जाओगे, आधा से अधिक तो भाग ही जाओगे। S1 और S6, मैं S1 और S6 दोनों करवाऊंगी नेक्स्ट वीक से, ठीक है? तो दोनों का रहेगा, एक CDS का S1 S6, वैसे तो स्टेनो में पहले नहीं आता था, लेकिन पिछले 2 साल से S1 S6 स्टेनो में भी आ रहा। मैम टफ लेवल लेके आइए, टफ लेवल लेके आइए, जब करवाने रहो ना मैम दिमाग खराब हो गया, ऐसे ऐसे बोलने लगो। नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू कर दूं, दोनों का। S1 और S6 थोड़ा स्टेनो का इजी ही रहेगा, लेकिन ये तो थोड़ा सा टफ रहेगा, ये टफ रहेगा। Avoiding close contact with people suffering of a fever or cough is always a good idea. जो लोगों को जुकाम एंड ऑल होता है ना, उससे दूर रहना इज अ गुड आइडिया। सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है। अच्छा, जब सफरिंग के साथ ऑफ भी लगता है, कब लगता है? जब दुख दर्द का सेंस हो, द सफरिंग्स ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स बेचारे जो दुख दर्द में रह रहे हैं, ओके, तो सफरिंग्स दुख दर्द के सेंस में है ना, नाउन के सेंस में है, तो मतलब यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स का दुख दर्द, बट यहाँ किसी चीज से पीड़ित हो तो फ्रॉम लगाओ।
A major thrust of the emerged technology is seen in the field of transporting fresh food. Yes, a major thrust of the emerged technology noun है, ओके और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत स्पष्ट रूप में दिख रहा है। फ्रेश फूड वाले क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इमर्ज कर रहा है, कर चुका नहीं है, कर रहा है। अच्छा, आज नाउन चैप्टर देखा था यूट्यूब पे 11:30 बजे, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ओके, 2x स्पीड में डाल वाल के ना नाउन का पूरा रिवीजन हुआ था, मतलब नाउन का सिंगुलर और प्लूरल, तो एक बार देख लेना, रात में सोने से पहले देख लेना। आज का काम आज ही खत्म कर लेना, कल के लिए नहीं छोड़ना। और कल विकास ने बोला कि मैम सैटरडे को मैं स्पेलिंग एरर डालूंगा, नया पैटर्न पुराना पैटर्न यूट्यूब पे कल स्पेलिंग एरर्स जाएगा, वो स्पेलिंग एरर्स जो प्रीवियस पेपर में सारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो देख लेना, थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन कर लेना। और संडे को तो मैराथन जा रहा है 1000 सिनोनिम्स और सिनोनिम्स का। यही बोलोगे ना कि मैम तो दिन रात हम बैठ के इंग्लिश ही देखते रहे। संडे को पूरे दिन इंग्लिश मत पढ़ना, संडे को अपनी तरफ से भी कुछ इंग्लिश पढ़ोगे ना तो 1000 रिवीजन को सेल्फ स्टडी मान के कर लेना, और कुछ मत पढ़ना इंग्लिश। इसको सेल्फ स्टडी में भी तो इंग्लिश पढ़ोगे, तो सेल्फ स्टडी के टाइम में ये सब आपका रिवीजन हो जाएगा, अपने से कुछ नहीं पढ़ना। They did hang the picture frame on the wall. Did के साथ V1 चाहिए ना, अगर ज्यादा स्ट्रेस करके डाल रहे हैं। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते, दे डिड हैंग, ज्यादा अप्रोप्रिएट हैंग्ड होगा। दे हैंग्ड नहीं, सॉरी, सिंपली हंग होगा। हैंग तो फांसी वाला है, सिंपली हैंग में लगा सकते हो, डिड लगाते हो तो डिड है। हैंग्ड मत लगाना, हैंग तो फांसी के सेंस में है ना, बट यहाँ तो फोटो, दे हंग द पिक्चर फ्रेम ऑन द वॉल। ऐसा नहीं है कि यहाँ ज्यादा दबाव डाल के बोल रहे हैं तो डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करो, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा ना, हंग डालो, दे हंग द पिक्चर। इंग्लिश को एक दिन में नहीं पढ़ना है, हाँ जल्दी खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ना है। The firstly approach in attaining the necessary step of green logistics is by scaling up the vehicles and the storage process. काइंडली इसकी हिंदी करने की कोशिश मत करिएगा, ओके। सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए, फर्स्टली एडवर्ब है या द है, द के बाद नाउन आता है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। द फर्स्ट अप्रोच, सबसे पहला जो आपको अप्रोच लेना है इस चीज के लिए। अरे फर्स्टली जैसा वर्ड होता है भगवान, फास्टली नहीं होता है फर्स्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, फर्स्टली सेकेंडली होता है फास्ट का फास्टली नहीं बनता है, बट फर्स्टली बनता है, सेकेंडली, थर्डली होता है। The government has failed to clear the misconceptions between the people. होता है, फर्स्टली होता है। बिटवीन नहीं होगा ना, गवर्नमेंट ने फेल हो गया है। लोगों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, सिर्फ 2 लोग के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में बहुत सारे लोग हैं, अमंग
प्रीवियस पेपर में चीज वही होती है, सेंटेंस का लेंथ छोटा होता है। शी हैज सर्व द कॉज ऑफ इंडियन कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। उसने सर्व किया है, मतलब इसमें अपनी सेवा दी है इंडियन कल्चर और आर्ट्स में, कला। इसी हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। The internal confusion and conflict makes the victim many times incapable of handling the pressure. नहीं, विक्टिम तो सही है। विक्टिम का मतलब जो पीड़ित, कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना कभी कभी पीड़ित बहुत ज़्यादा प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों की बात हो रही है, तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा, मेक द, मेक होगा, मेक। अभी थोड़ा सा वोकैब अच्छा लेके आई हूँ मैं। The technician arrived in the afternoon and did a neat and satisfactory work of replacing the water meter. टेक्नीशियन शाम में, वैसे टेक्नीशियन सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर चाहिए ना, बट एवरीडे टेक्नीशियन थोड़ी आता है आपके घर आफ्टरनून में और आके वाटर मीटर को देखता है, रिप्लेस करता है। डिड है, पास्ट है, V2 है, एंड से जुड़ा है, तो इसको भी अराइव्स मत करो, अराइव्ड कर। मजा आ रहा होगा आज। John, I and John are ready to take this responsibility. I and John, 1 and 3 नहीं, 1 and 3 नहीं होता है, 3 and 1 होगा, John and I। ठीक है, 3 1 होता है। आपने उसको किया है ना सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब नहीं, प्रोनाउन। नेक्स्ट, there is an essential difference between critical self assessment and feeling of insecurity. यहाँ पे देर नहीं आएगा, ये देर का मतलब है उसका, और ये देर के बाद तो हमेशा एक नाउन आना चाहिए, तो यहाँ तो कुछ नाउन वगैरह नहीं है ना। देर से हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये वाले देर से नहीं करते। देर इज एन एसेंशियल डिफरेंस। इंट्रोडक्टरी, नॉट ऑल मेन आर गिल्टी बट टू मच आर। सब लोग गिल्टी नहीं होते, बट बहुत सारे लोग होते भी है। मच टू होगा, नहीं नहीं, थोड़ा देखो, मच टू तो, मच टू के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आता है, कहाँ कुछ एडजेक्टिव आ रहा है, ये आर लगा है ना। ये बोल रहे हैं नॉट ऑल मैन, सारे लोग गिल्टी नहीं होते हैं, बट कुछ लोग आर, कुछ लोग होते हैं, बट टू मेनी आर। मैनी लगाना है ना लोगों के लिए, गिल्टी के लिए थोड़ी लगा है। टू मच गिल्टी थोड़ी है। इंडियाज लैक ऑफ ओपननेस हैज केम टू द फोर, फोर का मतलब है फोर फ्रंट, सामने आया है रिसेंटली। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, कम, केम, कम।
मजा आ रहा होगा जी। द एस्पिरेंट ऑलवेज हैव टू बी इन रेडीनेस टू सर्व द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। आज का एरर्स इजी है। एस्पिरेंट अभ्यर्थी, एस्पिरेंट इज सिंगुलर, इजी है। फ्रीक्वेंट शटडाउन ऑफ इंटरनेट अंडरमाइन द गवर्नमेंट्स डिजिटल। अंडरमाइन करना मतलब हार्म करता है, वीकेंड करता है। बार बार इंटरनेट शटडाउन होता है ना, तो डिजिटल इंडिया का ड्रीम्स, ये भी तो सब्जेक्ट वर्ब है। फ्रीक्वेंट शटडाउन से हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो वर्ब भी। अंडरमाइन करना, नुकसान पहुंचाना, कमजोर करना। दे ग्रास्प एट द थिंग्स एंड अवॉइड अ लिटिल थिंग्स। नहीं नहीं, तो रहेगा। कुछ चीजों को वो समझते हैं, ग्रास्प करते हैं, समझ लेते हैं, और कुछ चीजों को अवॉइड करते हैं। लिटिल लगा दूंगी ना, तो लिटिल का मतलब होगा ना के बराबर चीजों को अवॉइड करते हैं। ना के बराबर चीजों को थोड़ी अवॉइड करते हैं, कुछ चीजों को अवॉइड कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे थिंग्स है, और लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, और थिंग्स प्लूरल है। अवॉइड अ फ्यू थिंग्स, अ फ्यू लगेगा। A glance that wipe out bitterness from the heart and sets it throbbing with a new love is also service. सब्जेक्ट वो बहुत आया है ना, अवॉइड्स क्यों नहीं आएगा? अवॉइड्स नहीं आएगा ना, क्योंकि दे के लिए लगा है ना। दे सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, V1 प्लूरल, तो ये भी प्लूरल होगा, दे के लिए लगा है। अ ग्लैंस जो कड़वाहट को दूर करता है, ये जो दैट है ग्लैंस के लिए लगा। और सब्जेक्ट वर्ब का बहुत सारा एरर दिखा, सिंगुलर है ना ग्लैंस, रिलेटिव प्रोनाउन है, ग्लैंस के लिए लगा, तो वाइप्स आउट। टाइम विल टेल वेदर दिस वुड अ मिस्टेक और नॉट। टाइम समय बताएगा कि ये मिस्टेक है या नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है देखो, यहाँ पे वुड मॉडल वर्ब है, वो मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं, और मिस्टेक तो नाउन है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन तो नहीं आएगा ना। जैसे आपने पढ़ा है ही शुड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, आपने मॉडल वर्ब में पढ़ा है। और मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी नहीं आता, बीच में बी डालना है, मेन वर्ब डालना है V1 फॉर्म में। ही शुड बी ऑनेस्ट, दिस वुड बी अ मिस्टेक, बी डाल देते। इस वाले सेक्शन में ना, इसी में एरर बोलोगे। वुड तक तो ठीक है, इस सेक्शन में एरर डालो। नहीं नहीं, इस सेक्शन में ना, इसमें एरर नहीं आना चाहिए। रुको रुको, वर्ब का एरर है, मिस्टेक तो सही है, इस सेक्शन में आएगा। दिस वुड बी सेक्शन में आएगा, मिस्टेक तो सही है। नहीं नहीं, सही है, सही है। दिस वुड, अ मिस्टेक नहीं है, दिस वुड बी ए मिस्टेक। वर्ब यहाँ पे गलत है, यहाँ पे नाउन सही है, मिस्टेक और नॉट। अरे इतना ही था, इसका मतलब है ना। हाँ, ये D SSS है। डी, देख के नहीं लग रहा है इजी इजी है, D SSS का है। अभी और भी है, और भी क्वेश्चंस करवा दूंगी। जिस दिन हमें थोड़ा सा क्या बोलूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, उस दिन हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, और जिस दिन डराना है उस दिन कुछ और करेंगे। ओके, तो इजी था ना 27 में। अभी मैं देखती हूँ, मैं क्या करती हूँ ना, आज मैंने देखा नहीं था। D SSS का पूरा प्रीवियस पेपर में इन्होंने 1000 क्वेश्चन इकट्ठा किया है, तो सैटरडे संडे है ना, मैं इजी वाला हटा दूंगी।
ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सब नहीं करवाऊंगी, इजी वाले को बीच बीच से हटा के कम कर दूंगी, इजी वाला हटा दूंगी, ये तो मैंने चेक नहीं किया था, तो आज तो अच्छा नंबर आया ना। नेक्स्ट वीक में आपका मैंने टेस्ट लूंगी, वीक में तो एक दिन टेस्ट होगा, और याद रखना कि अब मैं जब आपका टेस्ट लूंगी ना तो पोल वाले में लूंगी, ठीक है। तो अब मैं जब भी क्लास शेड्यूल करूंगी टेस्ट का, मंडे को तो नहीं करूंगी, ट्यूसडे वेंसडे जब भी, तो रेडी रखना कि पोल रहेगा और मैं बैठ के क्लास लूंगी, ठीक है, बैठ के लूंगी तभी पोल क्रिएट हो पाएगा। चलो अब उस पे आते हैं, किस पे आते हैं अब, वो कैप पे। कल तो क्लोज टेस्ट किया ही था, कितना क्लोज टेस्ट करोगे। सिनोनिम्स बताना, टाइम दे रही हूँ, आंसर करेक्ट चाहिए। अच्छे से देखिए, अच्छे से देखना है। एक मिनट, बहुत सारे का आंसर रॉन्ग भी आ रहा है, एक मिनट टाइम दीजिए। मैक्सिमम बच्चों का आंसर रॉन्ग ही आ रहा था, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है। एजर्ट का मतलब एग्री करना थोड़ी होता है, ओके। एजर्ट करना मतलब अपनी बात को दमदार तरीके से रखना, अफर्म करना, अपनी बात को दमदार तरीके से रखना, सहमत होना थोड़ी होगा, ओके। बोस्ट का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना, उसीलिए मैं वेट कर रही थी कि व्हाट बोस्ट करने का मतलब है अपनी तारीफ खुद करना, स्वैगर करना, ठीक है, सेल्फ प्रेज, फेंकना एंड ऑल बोलते। एग्री करना नहीं होता, अपनी बात को दमदार तरीके से दावा करना, क्लेम करना होगा। इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब है डिनोट, व्हाट डू यू इम्प्लाई, आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, एग्री नहीं होगा। दैट इज वाई आई वॉज वेटिंग कि कोई स्टूडेंट तो करेक्ट आंसर दे, शुरू में सब एक दूसरे का देख के रॉन्ग दे रहे हैं। क्लेम करना, दावा करना, डोमिनियरिंग तरीके से, असर्टिव लोग होते हैं ना, बहुत डोमिनेटिंग तरीके से अपनी चीजों का दावा करते हैं। पहले बॉल पे आउट हो गए, इसीलिए मैंने बोला आज का मैंने आपको अपना एरर में जी लो जिंदगी दिया था, जी लो अपनी जिंदगी एरर में, खुश हो गए थे सब, तो थोड़ा सा वोकैब आज ठीक ठाक लाई। और मेरे को लग रहा है और जो भी वर्ड्स आपका लग रहा है ना कि गलत हो रहा है, काइंडली कॉपी में लिख लीजिए। लग रही है, कॉपी में लिख लीजिए, डोंट रिपीट इट। इम्पोवरिश, ये तो कर लोगे, सबके घर आके एक दिन मैं कॉपी देख के जाऊंगी, बिफोर सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन। इम्पोवरिश, आपको इम्पोवरिशमेंट वर्ड करवाया है ना, इम्पोवरिशमेंट वर्ड किससे करवाया है, इम्पोवरिश मतलब पॉवर्टी से करवाया है। इम्पोवरिशमेंट का मतलब होता है गरीबी, पेनीलेस, ओके, डेस्टिट्यूशन, सबका मतलब गरीबी के सेंस में, गरीबी के सेंस में किसी को इम्पोवरिश करना, क्या करना। ओप्रेस का मतलब होता है ना किसी को दबाना, उसी किसी को प्रताड़ित करना, दबाना। अनथ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब है कंजूस, और अनथ्रिफ्टी का मतलब होता है ना एक्स्ट्रावेगेंट, जो लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो इम्पोवरिश का मतलब होता है टू मेक पुअर। मेक पुअर। डिसल्ट्री, इंडिजेंट का मतलब भी होता है इंडिजेंस, गरीबी, इंडिजेंट इज गरीब।
डिसल्ट्री कई बार किया है हमने, आपके उसमें है। डिसल्ट्री का मतलब होता है ना कोई भी चीज अनप्लैंड, रैंडम, ठीक है, रैंडम अनप्लैंड, कोई भी चीज बिना प्लानिंग के लिए अनप्लैंड कर रहे हो, आर्बिट्रेरी, बिना प्लानिंग का कोई भी चीज कर रहे हो एट रैंडम, तो बिना सोचे समझे। कंसंट्रेट का मतलब होता है एकदम ध्यान देना। एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब स्ट्रांग भी होता है, और एक कंसंट्रेट करना मतलब बहुत ज्यादा किसी पे अटेंटिव होना, ठीक है। बोलते हैं ना आप कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, अपने स्टडीज पे ध्यान दो, अटेंटिव रहो। और एक केमिस्ट्री में पढ़ते हो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब बहुत पावरफुल, स्ट्रांग। स्लैंडरस का मतलब होता है ना किसी को डिफेम करना, ओके, स्लैंडर करना, डिफेम करना। स्लैंडरस इज वेरी करप्ट। और डिसकनेक्टेड तो जो कनेक्टेड नहीं है, तो थॉटलेस होगा। अनप्लैंड, बिना सोच समझ के अनप्लैंड रैंडम काम कर लिया। इम्प्रॉम्प्टू, हाँ, बिना। स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब है ना डिफेम करना, ये याद रख, किसी का नाम खराब करना। स्लैंडरस इज वेरी करप्ट, इंसल्टिंग। करप्ट से भी ज्यादा इंसल्टिंग वर्ड है। अनमेथडिकल, हाँ, बिना मेथड का, विदाउट प्रिपरेशन, ये तो डिफेम करना। और कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है स्लेंडर, मतलब क्या डिफरेंस है ना, यहाँ पे ई है और ये स्लैंडर वर्ब है जिसका मतलब है किसी का नाम खराब करना, और ये स्लेंडर का मतलब होता है बहुत डेलिकेट, पतला, वेरी स्लीक, वेरी नाजुक, वेरी वीक, स्लेंडर, वेरी स्लीक, थिन, ओके, वेरी फ्लिम्सी, ऐसा टाइप वाला है। दोनों में डिफरेंस है। फीबल, प्लिनरी, थोड़ा ठीक ठीक वर्ड पावर है। अनसिस्टमैटिक भी बोलते हैं डिसल्ट्री को, प्लिनरी। प्लीनरी वर्ड को याद रखो। प्लीनरी का मतलब ऐसा प्लेंटी वर्ड से याद रखो। प्लेंटी में भी पूरा होता है ना, प्लीनरी का मतलब भी होता है एकदम वेरी फुल, वेरी कम, मतलब पूरा, कंप्लीट, पूरा कंप्लीट, पूरा परफेक्ट, कोई चीज को डिटेल में सब चीज शामिल कर ले तो फुल। नहीं, फ्लोरेट का मतलब तो फ्लावर से डेकोरेट करते हो, डेकोरेटिव, चमकदार, डेकोरेटिव, और कंबाइन तो पता है, टाइमली भी पता है। प्लेनरी मतलब कोई भी प्लेनरी मीटिंग भी होता है जिसको पूरी टीम के द्वारा, फुल कंप्लीट टीम अटेंड कर रहा है। स्टेनो में अगर कम आ रहा है ना, तो स्टेनो में तो कुछ नहीं हो सकता। रीजनिंग में जितना भी नंबर ले आओ, जीएस में जितना भी ले आओ, इसमें तो बढ़ाना होगा ना। तो अभी आपके पास टाइम है, आपका तो स्टेनो का एग्जाम अक्टूबर लास्ट में है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका 3 मंथ में इम्प्रूव नहीं होगा। अगर कोई बच्चा लगातार 3 मंथ प्रैक्टिस कर रहा है, आराम से इम्प्रूव होगा। लगे रहिए, अपने एंड से भी प्रैक्टिस करिए, यहाँ भी प्रैक्टिस करिए, डाउट सेशन में जो दिक्कत होता है उसको लेके आइए। कोविनेंट, कौवे ने एंड से क्या किया? अच्छा, मैंने आपको बताया था समुद्र मंथन में कोवेलेंट बॉन्ड, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब भी होता है एग्रीमेंट। कौआ ने एंड से एग्रीमेंट किया, ठीक है, बॉन्ड किया, एग्रीमेंट किया, तो क्या किया? एग्रीमेंट किया। डिबेट का मतलब था आर्ग्यूमेंट, ये हमने किया हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड से भी याद किया था। कौआ और एंट के बीच में संधि, एग्रीमेंट हुई। इंटिमिडेट करना, इसको टिमिड वर्ड से याद रखो। टिमिड, टिमिड का मतलब है डरपोक, और इंटिमिडेट करना मतलब किसी को डराना, ये वर्ब है। किसी को डराना, किसी को फ्राइटन करना, डराना धमकाना, इसका एक अच्छा वर्ड है एक्सटॉर्ट करना, एक्सटॉर्शन,
एक्सटॉर्शन मतलब फिरौती वाला पैसा डरा धमका कर थ्रेटन कर कर लेते हैं ना। एंट्रैप करना मतलब किसी को अपने झांसे में लेना। हाँ, तो क्या होगा? हाँ, डराना। और ट्रांसफिक्स करना ना मतलब किसी को हिप्नोटाइज कर देना, अपने वश में ले लेना। हो गया हिप्नोटाइज, ऐसे ऐसे हिप्नोटाइज करते हैं, अपने वश में लेकर कंफ्यूज कर देना, हिप्नोटाइज मेस्मराइज कर देना, अपने वशीकरण कर लेना। तो ये तो डराना धमकाना होगा। अड्यूस, एक वर्ड और याद रखो, एक वर्ड कई बार मैंने एग्जाम में ये भी देखा है, ट्रेड्यूस, और एक है एड्यूस। ट्रेड्यूस का मतलब होता है ना किसी को रिड्यूस, नीचा दिखाना। ठीक है, किसी को ट्रेड्यूस करना, नीचा दिखाना, इंसल्ट करना। ठीक है, इंसल्ट करना, नाम खराब करना, ब्लेम एंड वो सब कर। और ये एड्यूस का मतलब होता है ना किसी चीज का जिक्र करना, मेंशन करना। किसी भी चीज को जो नया दिख रहा है, हर समय इजी इजी थोड़ी आएगा। कोट करना, किसी भी चीज का जिक्र करना, साइट करना। ये वाला SIT वाला साइट तो जगह होता है, कंस्ट्रक्शन है। ये साइट करना मतलब साइट को एग्जांपल्स वगैरह जिक्र करना, मेंशन करना, कोट करना। रॉन्ग हुआ है तो कंप्यूट करना है, इस कैलकुलेट, कंप्यूटर से कंप्यूट एंड कैलकुलेट। परसुएड करना, कन्विंस करना। ब्रिंग ओवर जिसका फ्रेजल वर्ब। हर समय एक्सपेक्ट मत करो कि वही फ्रेजल मतलब वही वाला आए जो आपको पता है। क्या बात है, अभी तो हाई लेवल मांग रहे थे, मतलब क्या हो गया है? ब्रिंग अराउंड या ब्रिंग ओवर। अब बट ये तो हाई लेवल नहीं है ना, बंद कर रही हूँ। अब बट करवाया है, इफ्स एंड बट्स मत करो आके। अब बट करने का मतलब होता है, एक ये बताया था ना संबंध मंथन में किया, अब बेट, आप बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा बर्डन कम हो जाए। बेट करना मतलब रिड्यूस करना, कम करना। और एक वर्ड है अब बेट, बेट लगाते हैं। बेट मतलब बाजी लगा लगा कर उसको उकसा रहा है। अब बेट करना इस प्रवोक करना। और एक है ये किया है हमने अब बट। अब चलो हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे अबट का अच्छा अच्छा वर्ड बताओ जरा। यस, अबट का मतलब होता है बहुत पास। ये मैंने किसमें करवाया है, किसमें करवाया था, वो प्रॉक्सिमिटी और वो सब में। अप्रॉक्स का मतलब भी लगभग, आसपास, प्रॉक्सिमिटी। फिर कमेंट्स को बहुत सामने पिन कर दिया है ताकि बच्चों को दिख जाए। प्रोपेंक्विटी, विसिनिटी, सबका मतलब होता है पास। फिर मैंने इसका कॉन्टेक्चुअल करवाया है, कॉन्टेक्चुअल करवाया, एडजेसेंट करवाया था, नेबरिंग करवाया था, सर वर्ड्स किया था। उसी तरह बट का मतलब होता है एकदम बॉर्डर पे, एकदम नजदीक। जक्स्टापोज भी है, नेबरिंग भी। मुझे याद है जब मैं पहले यूट्यूब, आज से 3 साल पहले यूट्यूब पढ़ाती थी ना, तो जब मैं वर्ड्स लिखना, ऐसे वर्ड्स जब मैं लिखती थी ना, तो बच्चों को लगता था ना कि कहीं कहीं पे मैं लिख के रखी हूँ। ठीक है। बोले मैम आप जरूर लिख के रखे हो। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे खड़े रहते, ध्यान इधर उधर जा कोई चाय ला के दे रहा है तो उस साइड मेरा ध्यान जाएगा, तो पहले बच्चों को लगता है कि मैं ना अगल बगल लिख के रखी हूँ, फिर वहीं से देख के पढ़ रही हूँ। फिर मैंने ना बच्चों को भरोसा दिलाने के लिए क्या किया ना, मैं वर्ड्स को ऐसे लिखने लगी ताकि बच्चों को ना डाउट ना हो कि मैम कहीं से देख रही है। ऐसे देखने से तो आप मुझ पर विश्वास कर लोगे, विश्वास कर लोगे। हाँ, लेकिन अब एक अलग चीज हो गया, अब एक उल्टा हो गया। अब उल्टा क्या हुआ है कि अब मैं स्क्रीन पे देखती हूँ। ठीक है, अब मैं स्क्रीन पे देखती हूँ, इसलिए मैं देखती हूँ ना, अब मेरे स्टूडेंट्स मेरे से आगे निकल गए हैं। अब मैं भूल रही हूँ। पहले तो मैं ऐसे अपना दिखाने गया, मेरे को सारे वर्ड्स पता है ऐसे ऐसे करके लिखती थी, लेकिन अब मैं क्या देखती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ, और मैं स्क्रीन पे देखती हूँ कि जो मैं भूल रही हूँ ना वो मुझे स्टूडेंट्स याद दिला दे।
इसीलिए अब मेरी नज़र स्क्रीन पे रहती है आप लोग के कमेंट्स पे। प्रोट्रूड होना मतलब कोई भी चीज़ बहुत उभरा हुआ, ओके, बहुत उजागर है, प्रोट्रूडेड, हाईलाइटेड है, थोड़ा सा उभरा हुआ कोई चीज़ है जो हाईलाइटेड है। मुझे अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा है कि जो मैं भूलूंगी वो सब याद दिला देंगे। इम्पाउंड, अरे ऐसा थोड़ी है कि टीचर को सब चीज़ पता हो, इतनी सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। मेरी डॉटर है, वो इतनी चालाक है ना, ऐसे ऐसे वो मैं बोलती हूँ ना मेरे को ये वर्ड याद है और मेरे स्टूडेंट्स को भी याद है, ऐसे ऐसे वर्ड ला के मुझसे पूछती है ना, अपने बुक से ऐसे ऐसे वर्ड ला के पूछेगी ना जो मेरे को नहीं पता है। मैंने बोला ये कौन सा वर्ड है, मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो उस वर्ड का ना अजीब अजीब सा लाएगी, उस वर्ड ना एक बर्तन का नाम ले आएगी। अगर मैं गूगल पे चेक करूँ ना तो वो एक कंटेनर है, फिर कहीं से कोई बायोलॉजी वाला ले आएगी, वो चला के ऐसे ऐसे वर्ड लेके आती है ना जो नॉर्मल वोकैब का वर्ड होता ही नहीं है। वो कंटेनर है, किसी जानवर का नाम है, अजीब अजीब सा नाम लेके आती है। इम्पाउंड, अगर आपने पाउंड नहीं दिया तो कब्जा कर लिया जाएगा, सीज कर लेना, कॉन्फिस्केट करना, कॉन्फिस्केट कर लेना, कब्जा कर लेना, सीज कर लेना, कैप्चर कर लेना। ब्रेकअप तो पता ही है। हैगल करने का मतलब होता है ना आर्ग्यूमेंट करना, आर्ग्यूमेंट किसी से करना बहुत ज्यादा। हैमर इन करना, हिट करना। कॉन्फिस्केट, कौन फीस नहीं दिया है, सारा कब्जा कर लिया है, कौन फीस नहीं दिया। अच्छा ये वाला आप बहुत चालाक है, वो वैसे ऐसे वर्ड्स लेके आती है जो एग्जाम में, हमारे एग्जाम में तो आएगा नहीं। टैंगो, अपने एक वो पढ़ा है ना, ईडीएम में पढ़ा है, इट टेक्स, ईडीएम में पढ़ा है इट टेक्स टू टू टैंगो। क्या मतलब, ये ईडीएम मैंने आपको करवाया है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो टैंगो एक डांस है, ये डांस कोई अकेले नहीं कर सकता, ये डांस पेयर में होता है, एक पार्टनर की जरूरत होती है। तो टैंगो एक तरह का डांस है एक फ्रूट नहीं है, मैंगो मत समझ लेना। आउटबर्स्ट का मतलब एंगर होता है, और डेस्परेट सिचुएशन का मतलब है बहुत ज्यादा बेचैन, रेस्टलेस वाला सिचुएशन। टैंगो डांस स्टार्ट करने के लिए prowess, prowess का मतलब होता है ना, नहीं ब्यूटी नहीं है, पावर भी नहीं है, मतलब योर prowess का मतलब है किसी चीज को करने की एबिलिटी, क्षमता। ठीक है, एबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, टैलेंट है कोई आपके पास। ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी नहीं है, योर टैलेंट, योर एबिलिटी। आज ये वर्ड्स कहाँ से लाए हैं, लिखते जाइए, लिखते जाइए, और रात में रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करना है। सीरीन, मैंने क्या किया है ना कि एग्जाम के कुछ वर्ड्स जो मुझे लगा कि डिफिकल्ट था, जो बच्चों का रॉन्ग हो सकता था, वही वाला वर्ड्स लेके आई हूँ। मुझे लगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जो बच्चे हमारे रॉन्ग कर सकते हैं। सीरीन तो कर लोगे, सीरीन का मतलब क्या होता है, बहुत शांत, प्लेसिड, ओके, ट्रैंक्विल, ये तो किया आपने, बहुत शांत, पीसफुल, बहुत शांत। वो तो वर्ब हो गया ना, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ये। अच्छा ये तो कर लोगे,
ये तो आपको साइंस वाले स्टूडेंट्स या मतलब होता है वाइवा वोसी। अच्छा, आपका वाइवा एग्जाम होता है ना, वाइवा वोसी बोलते हैं। वाइवा एग्जाम में क्या होता है, पहले तो आपका रिटन एग्जाम होता है, और रिटन एग्जाम के बाद वाइवा वोसे वाला एग्जाम ना वो ओरल एग्जाम होता है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते, कुछ लिखना नहीं है। तो वो बेलिजरेंट का मतलब होता है ना झगड़ालू, झगड़ालू वाले सेंस। ओरल एग्जाम को बोलते हैं। सरमाइज, ये मत बोलना कि नहीं करवाया, करवाया है ये, 30 करोड़ बार करवाया है। ये सब ना, इसमें से कुछ ही वर्ड्स है थोड़ा सा हटके। सरमाइज करना, मैंने कौन सा ये वाला में करवाया, कौन सा इंजेक्शन, कंजेक्चर, कौन सा इंजेक्शन लिया है गेस करो। ओके, कौन सा टेम्पल जाऊं ऐसा गेस करो। सरमाइज का मतलब होता है गेस करना, अनुमान लगाना। ये डॉन किसको बोलते हैं, भोर, अर्ली मॉर्निंग। ओके, डॉन इज अर्ली मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस। गेस करना। थीमेटिक मतलब जो किसी थीम पे बेस्ड हो, किसी विषय पे, कोई थीम पे। डिमाइज का मतलब डेथ होता है, हाँ। अरे डिमाइज मतलब, अच्छा ऐसा भी कंफ्यूज हो सकते हो। डिमाइज का मतलब है मृत्यु, डेथ, ऑन द डिमाइज ऑफ। प्रीटेंशन, प्रिटेंड करना, बहरूपिया, दिखावा करना। हिपोक्रेसी, एब्सर्ड का मतलब है वेरी स्ट्रेंज, विचित्रता। और एंशियस का मतलब चिंतित होना, ट्रुथ तो पता ही। ये तो इजी है ना। प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना, जो आप है हो नहीं और आप दिखाने की कोशिश कर, हिपोक्रेसी। फिएस्टा, अच्छा ऐसा वाला वन वर्ड में भी आता है। एक होता है फिएस्टा, एक होता है सिएस्टा। ये फिएस्टा मतलब किसी फेस्टिवल को बोलते हैं, कोई त्योहार या किसी फेस्टिवल। और ये सिएस्टा, जो नैप लेते हो ना आप, आफ्टरनून में जो छोटी सी नैप लेते हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्लीप इन द आफ्टरनून। बहुत लोग दोपहर में भी थोड़ा सा सो लेते हैं। बहुत लोग दोपहर में भी 2 घंटे सोते हैं, पता नहीं कैसे सो लेते हैं। बहुत लोग दोपहर में भी 2 घंटे सोते हैं, तो उसको नहीं बोले। आधे घंटे 40 मिनट्स का जो स्लीप होता है ना, जिसको हम कैट नैप बोलते हैं, झपकी लेना मतलब थोड़ी देर के लिए, 40 विंग्स, थोड़ी देर के लिए सोते हैं, उसको सिएस्टा बोलते हैं। तो आप ना मतलब नैप देख के झपकी लेना सिएस्टा होता है। बट ये तो फिएस्टा है, तो ये फेस्टिवल है। चलते हैं आप लोग के एज में, आप लोग का जो एज होता है ना, उसमें आप लोग चलते हो नैप लेने और पता चलता है कि सो गए 2 आवर्स। झपकी लेने चले थे और सो गए। ब्यूटी स्लीप लेते हैं। अक्यूमेन, आप लोग के एज में नींद आती है बहुत, पढ़ना होता है ना, जब पढ़ाई होती है नींद आती है उससे। अक्यूट एंगल, ट्रायंगल पढ़ा है आपने। अक्यूट एंगल, अक्यूट है बच्चा मतलब बहुत शार्प है। और एक तो ऑब्ट्यूज है, मंद बुद्धि है, डल है, लेस देन 90 डिग्री अक्यूट है, और लेस देन 90 मोर देन 90 लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज मतलब मंद बुद्धि। अक्यूट है उसका मतलब क्या है, लालची नहीं है। स्विफ्ट का मतलब क्विकनेस, क्विक नहीं है। कीन का मतलब होता है ना किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ईगर होना। लेकिन बच्चा अक्यूमेन है मतलब बहुत तेज है, शार्प है, शार्प है, शार्प, बहुत तेज अक्यूमेन है, इसमें दिमाग तेज है। डोइन है, हाँ। पेडिग्री, अच्छा चलो ये वर्ड मैं लेके आई हूँ, लेकिन ये मुझे लग रहा होगा ना पता होगा आपको। एक तो डॉगी के खाना को भी पेडिग्री बोलते हैं। डॉग्स का जो खाना है उसको लेबलिंग करके पेडिग्री दे देते हैं।
डॉगी के खाना को भी, उसका ब्रांड नाम है, पैकेट्स में लिखा हुआ मिलता है, पेडिग्री। क्या होगा, वारंट थोड़ी होगा, डिप्लोमा थोड़ी होगा। पेडिग्री का मतलब होता है ना नस्ल, जानवरों की नस्ल होती है ना, किस नस्ल का है, तो किस एंसेस्ट्रल लाइन, नस्ल को बोलते हैं। लीनियज, इसको लीनियज भी बोलते हैं, लीनियज नस्ल को बोलते हैं। डॉगी का खाना पब्लिक रिकॉर्ड, डिप्लोमा और वारंट नहीं है। पिक्यूनियरी कर लोगे, पिक्यूनियरी या पिक्यूनियस या इम्पिक्यूनियस। इम्पिक्यूनियस का मतलब गरीब होता है, ठीक है, इम्पिक्यूनियस का मतलब है गरीब को बोलते हैं। तो ये पिक्यूनरी और पिक्यूनियस वर्ड किससे रिलेटेड है? इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब है आलसी, लेजीनेस। आलसी नहीं, आलस। आर्किटेक्चर तो पता ही है, वॉरफेयर, मेथड्स यूज्ड इन वॉर, लड़ाई में जो वॉरफेयर यूज करते हैं। पिक्यूनरी इज मनी, पैसों से। ये तो डिफिकल्ट नहीं है ना, ये तो बन जाना चाहिए। और आप लोगों से ना अभी मैं देख रही थी क्लास स्टार्ट करने के पहले ना, सो विकास ने बोला कि मैम बड़ा दिक्कत आ रहा है, ऐप पे भी क्लास नहीं चल रहा है और उस पे वेबसाइट पे भी नहीं चल रहा है। तो मैंने बोला हमारे साइड से दिक्कत है, तो उन्होंने बोला नहीं मैम हमारे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एपेक्स जो ऐप वहाँ से दिक्कत है। तो फिर मैंने बोला कि, उसने बोला मैं मैसेज डाल देता हूँ, तो मैंने बोला अभी मत डालो, हो सकता है 1 बजे तक ठीक हो जाए। तो उन्होंने नहीं डाला। उसमें से 2-3 बच्चे हैं ना, वो ऐसी हरकत नहीं करना है, ब्लॉक हो जाओगे। देखिए मैंने बोला 1 बजे तक ठीक हो जाएगा, अभी मैसेज मत डालो, नहीं तो बच्चे अननेसेसरी डिस्टर्ब हो जाएंगे, कुछ को लगेगा कि नहीं होगा, चल देंगे किसी और जगह, किसी से कुछ वादा किया होगा मिलने का, वहां चल देंगे क्लास छोड़ के। लेकिन 1-2 स्टूडेंट्स है ना, उनको परेशान कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट टाइम बताइए, ऐसे हरकत नहीं करना है। ओके, एग्जैक्ट टाइम बताइए कि कब ठीक होगा, दिस इज नॉट द राइट वे। एग्जैक्ट टाइम बताइए। अरे वो लोग कहाँ से एग्जैक्ट टाइम बता देंगे, ऐसी हरकत नहीं करनी है। और आजकल सबसे ज्यादा कंप्लेन आ रहा है ना, बहस करने का, आर्ग्यूमेंट्स करने का, बदतमीजी करने का, इनका ड्रामा चल रहा है। और इतने आप लोग स्मार्ट बन रहे हो ना, क्या क्या झूठ बोल रहे हो, और आपको पता नहीं है कि हम लोग के पास ना बैकएंड पे सब चीज रहता है। मैंने ना इस बैच में मैंने सिर्फ 3 क्लास देखा है, मैंने 799 का किया है, फिर मेरे को 999 में करना है, मेरे को यहाँ जाना, मेरे को वहां जाना, ये सब ड्रामा कर रहे हो। ऐसा मत करिए। ओके, मैंने तो इस बैच में 3 क्लासेस देखा, और हमारी टीम ने पता कर लिया है कि मैम इसने 32 क्लासेस देख लिया है। इतनी चालाकी नहीं चलनी है। ओके, ये सब ड्रामा नहीं करना है, ऐसे चलाक चलाक वाला गेम नहीं खेलना है। क्योंकि आप लोग जो चलाक कर रहे हो ना, यहाँ टीम हमारी बैठे बैठे सब जान रही है कि चलाकी कहाँ चल रहा है। 32 क्लासेस देखने के बाद फिर मेरे को इसमें आ गया, इसको करो, यहाँ से ये हटाओ, तो नहीं, ये सब चालाकी एग्जाम में यूज करना है, नहीं करना है ये सब। वो मुझे आके बताते हैं ना, मैंने बोला किसी से बहस नहीं करना है, जो बदतमीजी कर रहा है ब्लॉक करिए, नहीं नहीं करना है। मतलब इतना दिमाग लगा रहे हो, गर्लफ्रेंड के आईडी से ले लिया है, ठीक है, गर्लफ्रेंड ने मेरा बैच पहले देखा था, तो उसको तो 799 की जगह कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 559। तो गर्लफ्रेंड के आईडी से ये बैच ले लिया, अपनी आईडी से ये बैच ले लिया। क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसा ऐसा बताते हैं कि मैम, और हमें हमें सब पता भी चल रहा है, लेकिन मैंने बोला कुछ बोलना नहीं। बेहीमौत का मतलब होता है बहुत ज्यादा ह्यूज, एलिफेंटाइन, कोई भी बहुत लार्ज। ये तो किया है कलोसल। कलोसल झूठ नहीं बोलना है, सारे डेटा हम लोग के पास होता है, ह्यूमंगस एंड ऑल। तो ह्यूज बीस्ट को, बहुत मॉन्स्टर ह्यूज बीस्ट को बोल। लड़कियां बहुत बदतमीजी कर रही हैं। हाँ। सौरभ के पास पेशेंस है, वो तो थोड़ा बात कर लेता है शांति से। विकास सीधा ब्लॉक ब्लॉक। अच्छा फिर से आ गया लेविएंथेन।
मैम से बात करो, मैम मेरे से बात करोगे ना तो और दुखी हो जाओगे। वो सब तो ठीक ही है। लेविथन का मतलब भी होता है कोई भी चीज बहुत विशाल, जाइजेंटिक, वेरी ह्यूज। और क्लमजी का मतलब होता है वेरी अटपटा, ओके, वेरी ऑकवर्ड, बहुत अटपटा, बेढंगा। अ बुल इन चाइना शॉप, इसका एक मुहावरे है, बहुत अटपटा। ऑल थम्स, ऑल थम्स का मतलब भी होता है ऑकवर्ड तरीके से कोई काम करना। ग्रीन थम जिसको बागवानी का शौक है, ब्राउन थम जिसको बागवानी का शौक नहीं है। मैम ने, और ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, मैम ने तुम्हें किस लिए यहाँ पे बैठाया है? मैम ने, मैंने उसको इसलिए बैठाया है कि आप बदतमीजी करो और उसको अनाप शनाप बोलो। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है मेरी टीम। ओके, आई वैल्यू देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने कभी भी उनसे, आप बात करोगे उन लोगों से, कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की है। कुछ गलती भी करते हैं तो मैं, एक बार अन अकेडमी पे कुछ ऐसा आ गया था और मैंने कुछ हो गया था तो उसने बातचीत, वो चाह रहे थे ना कि मेरी टीम उनसे माफी मांगे, लेकिन मैंने बोला था मैं अन अकेडमी छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी टीम माफी नहीं मांगेगी। मेरी टीम माफी तब मांगेगी जब मेरी टीम गलत हो। फेरेट, वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब भी होता है यस, इनएक्सपीरियंस्ड लोग। एक तो फेरी भी होता है, ये फेरी छोटे छोटे नाव होते हैं ना, छोटे छोटे बोट को फेरीज बोलते हैं। तो एक फेरी का मतलब है ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह किसी को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रैवल करना। एक तो ये होता है, और एक फेरेट का मतलब होता है सर्च करना। फेरेट एक तरह का डॉग भी होता है। आप देखते हो मतलब कोई डॉग से हम लोग सर्च करवाते हैं, डॉग वगैरह से कोई चीज सर्च करवाते हैं। डिस्पर्स का मतलब है बिखेरना, कंसील करना, वे तो वजन लेना, हाइट, कंसील करना, हाइट। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जेन्युइन डाउट देखिए, वरना लाइव क्लास करने में कोई फायदा नहीं है। मत करिए लाइव क्लास। मैं, मेरे को जो प्रॉब्लम्स हो रहा है आप लोग की तरफ से वो तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगी, ये कि ऐसा ऐसा हरकत मत करिए। तो लाइव क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है ना। तो किसने आपको बोला है लाइव क्लास में आने के लिए? आप डाउट क्लास मतलब वो करके देखो, किसी ने आपको इनवाइट तो नहीं किया है। हैगार्ड, कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो तो मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। यहाँ पे ना मेरे सामने आके ड्रामा मत करिए। ये वही लड़कियां हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ेंगी और यहाँ पे आके ड्रामा करेगी कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हैगार्ड, आइरेसिबल का मतलब है जो लोग बहुत गुस्सेल होते हैं, इरिटेबल होते हैं। वाइस का मतलब तो समझदार हो गया। सगेशियस का मतलब होता है ना, सॉरी, स्लगिश का मतलब होता है लेजी, लेजी लेजी लेजी। और हैगार्ड का मतलब होता है बहुत थका हारा, वेरी टायर्ड, वेरी वीक। ये है आपके समुद्र मंथन में है, इमैशिएटेड, एकदम बुरे हालत में, थका हारा, जर्जर, डिलैपिडेटेड है तो गॉन्ट। जेडेड हालत में, जडेजा वाला जो करवाया था, जेडेड है। एनर्वेटेड है, एनर्वेटेड का मतलब भी है थका हारा, फैटीग्ड है, फैट लोग थक। स्टेड, ये वर्ड भी है समुद्र मंथन के अंदर, मेन वर्ड में नहीं है। जो समुद्र मंथन वर्ड का जो सिनोनिम्स वगैरह करवाया है ना, उसके अंदर ये वर्ड है। तो स्टेड लोग वो होते हैं ना जो थोड़े से बहुत सीरियस टाइप वाले लोग होते हैं। ओके, बहुत सीरियस लुक वाले लोग है, वेरी सीरियस है, जिसको बहुत औपचारिक तरह से बिहेव करते हैं, जल्दी घुलते मिलते नहीं है, जो बहुत सीरियस रहते हैं, थोड़े रिजर्व्ड रहते हैं, वेरी फॉर्मल एटीट्यूड होता है। ठीक है, ये वरी का मतलब क्या है? इसका मतलब भी होता है टायर्ड। ठीक है, एक ये वरी होता है,
ये वरी किससे बना है? बी वर। बी वर से, बी वर का मतलब है सावधान, तो ये वेरी का मतलब केयरफुल होता है, और ये वेरी का मतलब टायर्ड। डेकोरस, सॉरी वॉरी बोल के नहीं बोलना है। मैं तो सॉरी देखती ही नहीं थी पहले, आपने सॉरी बोल के कोई फायदा नहीं। लड़कियों को छोड़ूंगी नहीं मैं, अगर लड़कियां स्मार्ट बनेंगी ज्यादा तो। डेकोरम, एक तो डेकोरम वर्ड होता है, क्लास में एक डेकोरम मेंटेन करो। डेकोरम का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है? कोड ऑफ कंडक्ट, अ पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, ओके, आपका बिहेवियर, आपका डेमिनर, मतलब आप क्लास में कैसे बिहेव करते हो। तो वो तो डेकोरम है। अडोन का मतलब होता है सजाना। अगली का मतलब होता है बदसूरत, जिसको छुपा कर रखो, हिडियस, बदसूरत। इसको भी मैंने करवाया। इनसेन का मतलब होता है वेरी, पागल, मैड। तो और डेकोरस का मतलब है कोई भी चीज प्रॉपर हो, अप्रोप्रिएट। सिन्योश्योर, ये आपको मैंने वन वर्ड में शीट में दिया हुआ है, वन वर्ड। सिन्योश्योर का मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो आकर्षण का केंद्र है। पार्टी में सी इज द सिन्योश्योर, सब लोग उसी की तरफ देखते हैं। ऑब्सक्योर का मतलब है जो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। और क्लाउन तो जोकर को बोलते हैं, जोकर होता है। ऑब्सक्योरिटी मतलब अनसर्टेनिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लिखिए। इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोटिफाई करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, मोटिफाई ना मरने और वो सबसे रिलेटेड नहीं, किसी को ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना, कैस्टिगेट करना, किसी का नाम मतलब बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करना। रेक्टिफाई, करेक्ट करना, सुधारना। इल्यूसिडेट करना, ल्यूसिड का मतलब है क्लियर करना, ओके। तो इल्यूसिडेट करना मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना, वो भी एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियरली। और डीके मतलब कोई भी चीज का डाई, नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना। तो कुछ के दिमाग में आएगा ना, मॉट तो मरने से रिलेटेड है, कम हो रहा, नहीं। मोटिफाई इज ह्यूमिलिएट, नीचा दिखा। फोर्टिफाई इज मजबूत करना। टेनिबल, हाँ, उसको मोटी मोटी बोल बोल कर इंसल्ट कर रहा था, सही, ऐसे ही कुछ याद किया था हम। टेनिबल का मतलब फिल्म से नहीं होता है, अरे यही तो है। वो तो अटेनुएट होता है। अटेनुएट करना मतलब तनु तुम क्यों इतना कम खाती हो, वीक हो जाओगी, ये नहीं। टेनिबल मतलब जिसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लॉजिकल, डिफेंसिबल, प्रोटेक्टेबल। ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैपिड लिख लेना है। डिफेंसिव, डिफेंसिबल, प्रोटेक्टेबल, जिसको बचाया जा सकता है। जस्टिफिएबल भी हो सकता है, जस्टिफाइड है, इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो चीज नहीं आ रहा है वो लिख लेना है। वैपिड का मतलब क्विक थोड़ी होता है। रैपिड का मतलब क्विक होता है। रैपिड मेट्रो, रैपिड का मतलब, ये वैपिड वर्ड तो आपको करवाया है, किसमें करवाया, जहाँ डल करवाया, डल, बोरिंग, हमड्रम, वहां पे वैपिड करवाया है। क्लीशे इतना सारा है, क्लीशे, घिसा पिटा पुराना, ट्राइट, ये सब में करवाया है ना। हैकनेड, पंखा हाँ खाकर बोर हो रहा होगा, कितने सारे वर्ड्स किए हैं। हमड्रम एंड ऑल, तो बोरिंग होगा।
क्लीशे, ट्राइट, हैकनेड, हमड्रम, एक ही ड्रम बजा बजा कर, बोर, कोटिडियन, मंडेन भी करवाया। मंडे बड़ा बोरिंग होता है, मंडेन, स्टीरियोटाइप, हाँ, चेसन करना, ये वाला वर्ड रॉन्ग होगा। इनुई भी करवाया, कुछ नया नहीं है, इनुई है। बस अब एंड करूंगी, 30 तक करके एंड करते हैं। ये वर्ड रॉन्ग क्यों होगा मैं बताऊंगी। बच्चे हमारे ना इस वर्ड को कंफ्यूज करेंगे चेस्ट से, ठीक है। चेस्ट का मतलब होता है प्योर, और या तो चेस्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी, लेकिन इस वर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। चेसन करना ना किसी को मतलब थोड़ा सा व्हाट शुड आई से, डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करके उसको डिसिप्लिन करना। किसी का आंसर करेक्ट नहीं यार। चेसन करना मतलब थोड़ा सा स्कोल्ड करना, डांट फटकार के उसको डिसिप्लिन में लाना। सैंक्टिफाई नहीं होगा। अच्छा, जिसका करेक्ट हुआ है बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बैच सीजीएल प्री तक चलेगा। जब मैंने इस बैच, कोई भी बैच में बोलती तो हूँ 3 मंथ्स, लेकिन ये बैच 3 मंथ्स बोल के कोई बैच को मैंने, प्रैक्टिस बैच को 3 मंथ्स में खत्म नहीं किया। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 3.5 आपके प्री तक चले। ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं। अच्छा, और उतना ज्यादा ना आप लोग को सैंक्टिफाई करना, प्योरीफाई करना, परस्यू करना, इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मुझसे नहीं एक्सपेक्ट करो ना कि वही वर्ड हमेशा लाते रहिए, ठीक है। वही वर्ड हमेशा लाते रहिए ना जो हमें आता है। ऐसा सोच के प्रैक्टिस बैच में नहीं आया जाता है। प्रैक्टिस बैच में ये सोच के आया जाता है ना कि जब मेरे को सब पता ही है तो मैं प्रैक्टिस करने क्यों आऊंगा। ये सोच के आना है कि आज मैंने कुछ नया सीखा। ओके, एरर में आपने कुछ नया नहीं सीखा, क्योंकि एरर में आपको पहले से सब पता था। कुछ नया सीखा, ये सोच के आना है। सीखने आते हो आप। अच्छा, एक चीज और बताना था थोड़ा सा, हाँ, एक चीज और बताना है ना कि कल का जो डाउट क्लास है ना, वैसे मैं अवेलेबल रहूंगी तो ले ही लूंगी। ओके, आज शाम में मुझे किसी से मीटिंग है। ओके, तो अगर कल मुझे कहीं जाना है कुछ काम से, तो अगर मेरे को सेकेंड हाफ में जाना हुआ ना, तो मैं आपका कल डाउट क्लास ले लूंगी। अगर मुझे फर्स्ट हाफ में ही जाना हुआ तो मैं नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। वो जिससे मीटिंग है ना, वो अपना टाइम दे के आप क्लियर करेंगे। अगर नहीं जाना हुआ तो मैं ले लूंगी क्लास।